Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. In the previous lecture, we had discussed about basics of management of laryngeal cancer. Previous lecture में हमने basics of management of laryngeal cancer को पढ़ा था. Today I will talk about management of laryngeal cancer in detail. अगर टेस्ट में कैंसर फाइंड आउट होता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करता है ताकि ट्यूमर को कंट्रोल कर सके और ट्यूमर के अगेन अपीयर होने के रिस्क को रिड्यूस कर सके. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे, लाइक कैंसर की स्टेज पर, कैंसर के टाइप पर, कैंसर की लोकेशन पे, पेशेंट के जेंडर पर, पेशेंट की जर्नल हेल्थ पर और पेशेंट की एज पर. इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो होते हैं, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होते हैं कैंसर के लिए, लैरिंजियल कैंसर के लिए, लाइक सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी. अदर ट्रीटमेंट होते हैं लाइक टारगेटेड ड्रग थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजियल. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजियल कैंसर विच इज सर्जरी. सर्जरी इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर ट्रीटिंग लैरिंजियल कैंसर. सर्जरी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोसीजर है. सर्जरी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोसीजर है जब कैंसर बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होता है, तब सर्जरी के थ्रू कैंसर और उसके नियर बाय टिश्यू को रिमूव करते हैं. सर्जरी के थ्रू केवल उन कैंसर्स को रिमूव कर सकते हैं जो कैंसर एक ही एरिया में है और अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हुआ है. अगर कैंसर अदर बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है तब सर्जरी एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल प्रोसीजर नहीं है. सर्जरीज फॉर लैरिंजियल कैंसर में इंक्लूड like cordectomy, supraglottic laryngectomy, partial laryngectomy, total laryngectomy, thyroidectomy, radical neck dissection. Let's start with the first surgery which is cordectomy. Cordectomy एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन वोकल कॉर्ड को रिमूव करता है लैरिंजियल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सर्जरी विच इज सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी. सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन रिमूव करता है ओनली सुप्राग्लॉटिस. सुप्राग्लॉटिस लैरिंग्स का अपर पार्ट होता है. नाउ लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सर्जरी विच इज़ पार्शियल लैरिंजेक्टोमी. पार्शियल लैरिंजेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन रिमूव करता है वॉइस बॉक्स को. नाउ कम टू द नेक्स्ट सर्जरी विच इज़ टोटल लैरिंजेक्टोमी. टोटल लैरिंजेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन पूरे लैरिंग्स को रिमूव कर देता है. ड्यूरिंग दिस सर्जरी अ होल इज़ मेड इन फ्रंट ऑफ नेक टू अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ. इसमें दिस सर्जरी इसमें डॉक्टर पेशेंट के नेक के फ्रंट में एक होल बनाता है ताकि पेशेंट ईजिली ब्रीथ कर सके. इस प्रोसीजर को ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सर्जरी विच इज़ थायरोइडेक्टोमी. थायरोइडेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन थायरॉयड ग्लैंड को रिमूव करता है. कम टू द नेक्स्ट सर्जरी विच इज़ रेडिकल नेक डाइसेक्शन. रेडिकल नेक डाइसेक्शन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन रिमूव करता है लिम्फ नोड को नेक में और इसका यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल नेक लिम्फ नोड मेटास्टेसिस. नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर विच इज़ लेज़र सर्जरी इन विच सर्जन यूजिंग अ लेज़र बीम. इसमें सर्जन लेज़र बीम का यूज़ करके ट्यूमर को रिमूव करता है और ये एक ब्लडलेस प्रोसीजर होता है. Now let's talk about the other point of management of laryngeal cancer which is radiation therapy. Radiation therapy can also be used for treating the laryngeal cancer. Radiation therapy का भी यूज़ कर सकते हैं laryngeal cancer को ट्रीट करने के लिए. Radiation therapy one of the most common treatment है कैंसर के लिए और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है. इसमें हाई रेडिएशन डोज डिलीवर करते हैं कैंसर सेल्स में ताकि कैंसर सेल्स में जो डीएनए है उसको डैमेज कर सकें. तो इसमें क्या करते हैं, हाई रेडिएशन डोज को डिलीवर करते हैं कैंसर सेल में जो कैंसर सेल में डीएनए है उसको डैमेज करने के लिए और उनकी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि वो दोबारा से अपीयर ना हो. ड्यूरिंग दिस टाइम इस टाइम पे नॉर्मल सेल्स भी रेडिएशन से अफेक्टेड होते हैं बट वो अपने आप रिपेयर हो जाते हैं. इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट और बिनाइन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए. द एम ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज़ टू डिलीवर ट्यूमोरिसाइडल डोज टू डिसीज, लिमिट द डोज टू सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़. दैट मीन्स रेडियोथेरेपी का एम है
ट्यूमोरिसाइडल डोज को डिलीवर करना कैंसर सेल में, और लिमिट करना डोज को सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़, मिनिमाइज करना नॉर्मल टिश्यूज़ में डोज को, और ट्यूमोरिसाइडल डोज को कैंसरस सेल में डिलीवर करना, ये रेडियोथेरेपी का मेन एम है। ट्यूमोरिसाइडल डोज क्या है? व्हाट इज़ ट्यूमोरिसाइडल डोज? इट इज़ द रेडिएशन डोज लेवल। ये क्या है? एक रेडिएशन डोज लेवल है जो कि डिलीवर करते हैं कैंसरस सेल में, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको किल करने के लिए। अलग अलग कैंसर जो है वो अलग अलग वे में रेस्पॉन्ड करते हैं रेडियोथेरेपी के प्रोसीजर में। रेडिएशन थेरेपी के टाइम पे जब रेडिएशन डोज को डिलीवर करते हैं कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो रेडिएशन डोज का रिस्पॉन्स काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक ट्यूमर के साइज़ कितना है, वो कौन से लोकेशन पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट किस टाइप का ट्रीटमेंट है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर, उसकी एज पर, उसकी अदर मेडिकल कंडीशन पर और रेडियो सेंसिटिविटी पर, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रिस्पॉन्स। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन का यूज़ करते हैं ईदर फॉर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और फॉर palliative treatment. In radiotherapy, radiation is used either for curative treatment or for palliative treatment. In palliative treatment में doesn't cure the cancer. Palliative treatment कैंसर को क्योर नहीं करता, but it can control the cancer. ये क्या कर सकता है? कैंसर को कंट्रोल कर सकता है एंड रिलीव द सिम्टम्स, और उसके सिम्टम्स को मिनिमाइज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल ल्यूकेमिया, मेटास्टेटिक, इन कैंसर को क्योर नहीं कर सकते रेडिएशन थेरेपी के थ्रू, बट इनके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं और इन कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं विद पैलिएटिव ट्रीटमेंट। इन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको किल करते हैं। तो लैरिंजियल कैंसर को क्योर करने के लिए और ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। रेडिएशन को रिकमेंडेड करते हैं आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी रेडिएशन बहुत हेल्पफुल है कैंसर को दोबारा ना होने वाले रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि सर्जरी में हम कैंसर जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स को रिमूव कर देते हैं, फिर उसका जो कुछ पार्ट रह जाता है उसको किल करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी को रिकमेंडेड करते हैं। इसलिए आफ्टर सर्जरी रेडिएशन थेरेपी रिकमेंडेड करते हैं, जिसके थ्रू जो बचा कुचा कैंसर रह जाता है उसको दोबारा से वो रिप्रोड्यूस ना हो। इसलिए क्या करते हैं, रेडिएशन की हेल्प से कैंसर सेल्स जो रह जाते हैं उनको किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर लैरिंजियल कैंसर बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है तो रेडिएशन से उसको श्रिंक कर सकते हैं, तो रेडिएशन का यूज़ करके उस ट्यूमर को श्रिंक कर सकते हैं और उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उस डिसीज़ को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन थेरेपी। यूल ऑफ रेडियोथेरेपी फॉर लैरिंजियल कैंसर इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन। जो स्केड्यूल है रेडियोथेरेपी का लैरिंजियल कैंसर के लिए उसको फ्रैक्शन में डिवाइडेड करते हैं। यूजुअली इसको रिकमेंडेड करते हैं 5 days अ वीक फॉर 4 to 6 वीक। दैट मीन्स कि 4 से 6 वीक के लिए हर वीक में 5 days रिकमेंडेड करते हैं और ये पूरा प्रोसीजर 4 to 6 वीक के लिए किया जाता है। Now come to the another treatment of laryngeal cancer, which is chemotherapy. Chemotherapy is used for treating laryngeal cancer. Laryngeal cancer के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स uses to destroy cancer cells और किल द कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और किल करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। कीमोथेरेपी कॉमनली गिवन व्हेन द कैंसर हैज़ स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। जब अदर बॉडी पार्ट्स में कैंसर स्प्रेड हो जाता है तब कीमोथेरेपी प्रोसीजर को अप्लाइड किया जाता है। कीमोथेरेपी ड्रग्स को यूजुअली ऑरली और इंट्रावेनसली दिया जाता है। कीमोथेरेपी ड्रग्स को साइटोटॉक्सिस एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स बोलते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर कॉल्ड साइटोटॉक्सिस एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। दिस प्रोसीजर मे बी यूज्ड टू श्रिंक ट्यूमर और बिफोर सर्जरी और इन कॉम्बिनेशन विद रेडियोथेरेपी टू मेक रेडियोथेरेपी मोर इफेक्टिव। इस प्रोसीजर का यूज़ ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए बिफोर द सर्जरी परफॉर्म करते हैं और रेडियोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के साथ इसका यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए।
नाउ आई विल टॉक अबाउट टारगेटेड ड्रग थेरेपी। कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होते हैं। कैंसर सेल्स के जीन्स मोर क्विकली डिवाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। टारगेटेड ड्रग थेरेपी ब्लॉक करती है कैंसर सेल्स को बनाने से, न्यू कैंसर सेल्स को बनाने से और उनको डिवाइड करने से, क्योंकि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मोर क्विकली ग्रो करते हैं और डिवाइड होते हैं और अनकंट्रोल्ड मैनर में डेवलप हो जाते हैं। तो टारगेटेड ड्रग थेरेपी उनको ब्लॉक करती है न्यू सेल्स बनाने से और उनको डिवाइड करने से। टारगेटेड ड्रग अफेक्ट करते हैं ओनली स्पेसिफिक जीन्स को और प्रोटीन्स को जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। ये ड्रग ब्लॉक करते हैं कैंसर सेल्स की ग्रोथ को और इनको स्लो डाउन कर देते हैं। Now come to the types of targeted therapy. There are different types of targeted therapy like angiogenesis inhibitors, proteasomes inhibitors, signal transduction inhibitors. So let's talk about first targeted therapy, which is angiogenesis. Angiogenesis inhibitors block the formation of new blood vessels of cancer cells. कैंसर सेल्स की न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है एंजियोजेनेसिस। नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड टारगेटेड थेरेपी विच इज़ प्रोटियोजोम्स इनहिबिटर्स। प्रोटियोजोम्स इनहिबिटर्स स्टॉप करता है प्रोटीन रिसाइकलिंग को कैंसर सेल्स में, जिसका रिजल्ट होता है सेल डाइंग। प्रोटियोजोम्स इनहिबिटर्स स्टॉप द प्रोटीन रिसाइकलिंग इन कैंसर सेल्स एज रिजल्ट इन सेल डाइंग। Now let me tell you the third targeted therapy, which is signal transduction inhibitors. Signal transduction inhibitors interrupt करता है signal of cell division को in the cancer cells. As a result, cancer cell can't multiply quickly. Come to the another treatment of laryngeal cancer, which is immunotherapy. Immunotherapy also known as biological therapy. इसको हम biological therapy भी बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट के इम्यून सिस्टम का यूज़ करते हैं टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। कैंसर से फाइट करने के लिए इस थेरेपी में इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स देते हैं पेशेंट को, जो कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं कैंसर सेल्स को और कंट्रोल कर सकते हैं कैंसर सेल को। इम्यून सिस्टम पेशेंट बॉडी को जर्म से और इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी। डिफरेंट टाइप की इम्यूनोथेरेपी है लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टी सेल थेरेपी, कैंसर वैक्सीन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इम्यूनोथेरेपी टाइप विच इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किए जाती हैं। सरफेस जो होती है कैंसर की उस पर बाइंड करने के लिए इसका डिज़ाइन किया जाता है। कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू, जिसके थ्रू हम ईज़िली कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी विच इज़ टी सेल इम्यूनोथेरेपी। टी सेल्स इम्यून सिस्टम सेल्स हैं जो इन इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। टी सेल थेरेपी में टी सेल्स को पेशेंट के ब्लड से कलेक्ट करते हैं और फिर टी सेल्स को स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ ऐड करके मॉडिफाई करते हैं, जिसको रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं। फिर इन मॉडिफाइड टी सेल्स को पेशेंट बॉडी में वापस पुट ऑन कर देते हैं। रिसेप्टर्स टी सेल को अलाउ करते हैं कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में और डिस्ट्रॉय करने में। Now let me tell you the next type of immunotherapy which is cancer vaccine. वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से प्रोटेक्ट करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एसोसिएटेड होता है हेड एंड नेक कैंसर से। वैक्सीन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स में इम्प्रूवमेंट करता है। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।